अभीर, अभीर, बाथरूम, अभीर। पूरे घर में ढूंढ लिया, वो कहीं पर भी नहीं है। कहीं वो तुम्हारा घर से भाग तो नहीं गया? तुम घर वालों को जाके इन्फॉर्म कर, मैं पुलिस को फोन करता हूं। जूनियर, आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? बाहर बेड पे आके सो जाइए। नहीं। अभीर, तू बिग बॉय हो गया है ना? तुझे पता है ना ये सोने की जगह नहीं है। ये कितनी डेंजरस जगह है, पता है ना तुझे? सेफ बिल्कुल भी नहीं। ये पूरा रूम है बेटा, तेरा ही रूम है। बेड पर आकर सो जाना। हाँ, मैं लोरी गाकर सुनाऊंगी तुझे। नो। आई प्रॉमिस, आपको बाहर कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आ जाइए। तू आ जाना, जिद नहीं कर। छोड़ो, छोड़ो। नहीं बिट्टू, जूनियर प्लीज ऐसा नहीं करते। जूनियर आ जाओ, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। अभीर, बस इतना 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 खुला रहने दो प्लीज। क्या हुआ तुम लोग ऐसे?
अबीर के लिए बहुत कुछ खरीदना था, लेकिन क्या करूं, वक्त कम था इसलिए सिर्फ ये ले पाया। मुझे याद है कि अभी कुछ दिन पहले अबीर अभिनव जी से कह रहा था कि उसे उसके फेवरेट टीम की जर्सी ले ली। बस लेट्स गो एंड बाय दैट। और हाँ, तुम एक काम करो, तुम उसके लिए ना हिमाचली खाना बना दो, एकदम टेस्टी डिलिशियस, और साथ में गुलाब जामुन। ही लव्स इट, बड़े मजे लेकर खाता है वो। मुस्कान, तुम्हें अभिमन्यु से प्रॉब्लम है, मैं जानता हूँ। प्रॉब्लम क्यों नहीं होगी कायरव जी? अभिमन्यु बिरला की वजह से मेरे भाई जी की जान गई है। मुस्कान, वो बस एक हादसा था, एक ऐसा हादसा जो कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है, और उस हादसे की वजह से अभिमन्यु को विलन बना देना, ये कौन सी समझदारी की बात है, बताओ मुझे। देखो मुस्कान, मैं जानता हूँ बहुत मुश्किल है, इट इज डिफिकल्ट, लेकिन हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो बढ़िए, लेकिन मुझे फोर्स मत कीजिए। सब लोग एक जैसे नहीं होते। भाभी के लिए आसान होगा भाई जी को भुलाकर आगे बढ़ना, लेकिन मेरे लिए नहीं है। ये क्या बचपन है मुस्कान? देखो, तुम अक्षु और अभिमन्यु के साथ बहुत अनफेयर हो रही हो। इतने साल तक आप भी तो अभिमन्यु से नफरत कर रहे थे। आप अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद होने पे नफरत कर सकते हैं, और मैं अपने भाई की जिंदगी खोने पर भी नफरत नहीं कर सकती हूँ। आप नफरत करें तो मैच्योर, मैं करूँ तो बचपन। मुस्कान देखो, मेरी बात समझो, यहाँ कोई भी किसी को किसी से कंपेयर करने की कोशिश नहीं कर रहा है, और ना ही मैं तुम्हारे इमोशंस को डिनाई कर रहा हूँ। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि कोर्ट ने अभिमन्यु को बेकसूर मान लिया है, तुम भी मान लो। कब तक तुम अभिमन्यु को कटघरे में खड़ा रखोगी, बताओ? जब तक मेरे सांस में सांस है, तब तक मैं अभिमन्यु बिरला से नफरत करूंगी। दूसरे जुराबे कहाँ चले गए? इसमें भी नहीं है। लेकिन सब अधूरा खाली सा रह जाता है। कुछ ठीक ही नहीं हो रहा, कुछ सही नहीं हो रहा। तुम सही करने की कोशिश ही तो कर रहे हो, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ, सब ठीक है। अभी आज शर्मा जी और अक्षरा की एनिवर्सरी है। जब कसौली गया था ना, तब से जूनियर उनकी एनिवर्सरी के बारे में बात कर रहा है। एक्साइटेड था, वेट कर रहा था, और आज कबर्ड के अंदर छुपकर शर्मा जी की फोटो को सीने से लगाकर सो रहा था सबसे। और अक्षरा जब उसने शर्मा जी का सामान देखा तो क्या करे वो? खुद को संभाले, जूनियर को संभाले। जूनियर अगर परेशान होगा तो मैं उसे बहला सकता हूँ, अगर रोएगा तो उसके आंसू पोंछ सकता हूँ, दर्द में झटपटाएगा तो सीने से लगा सकता हूँ। लेकिन अक्षरा पल पल टूट रही है भाभी। जूनियर के सामने स्ट्रांग रहने के लिए पल पल खुद को जोड़ती है। उसके आंखों में आंसू भर आते हैं तो जूनियर से नजरें चुरा लेती, सिसकियां तक बाहर नहीं आती, किसी से कुछ नहीं कहती, अकेले सह रही। और मैं खड़ा खड़ा देखता रहता हूं। उसे हौसला देने से भी डर लगता है मुझे। ये डर नहीं है अभिमन्यु, ये तुम्हारी रियलाइजेशन है, तुम्हारी शराफत है, रिश्ते की मर्यादा है।
आज के दिन अक्षरा और तुम्हारा ये रिश्ता क्या कहलाता है ये मैं नहीं जानती, लेकिन एक रिश्ता अब भी है जिससे तुम्हारे कदम नहीं रुकेंगे, इंसानियत का। वो कहते हैं ना कि डूबने वाले के लिए एक तिनके का सहारा ही काफी होता है। अक्षरा दुख के समुद्र में डूब रही है। तुम भूल जाओ कि तुम उसके एक्स हस्बैंड हो, भूल जाओ कि तुम अभीर के फादर हो, भूल जाओ तुम अभिमन्यु बिरला हो। एक ऐसा तिनका बन जाओ जो अक्षरा को कभी डूबने ना दे। अगर उसके लिए कुछ करना चाहते हो अभिमन्यु, खुद को भुला के करो। जब जिंदगी ने हमें पहली बार मिलाया था तब हम बिल्कुल ही अलग लोग थे। पार्टनर्स बनने से पहले पेरेंट्स बन गए थे। अगर आप होते तो यही कहते, इसे पेरेंट इसे पार्टनर। मेरी इंग्लिश में तो दोनों सेम टू सेम है जी। दोनों सेम टू सेम नहीं है ना बेटा। 6 साल बाद हम पहली बार दुनिया के लिए नहीं, अभीर के लिए नहीं, खुद के लिए एनिवर्सरी मनाते। मैं हर साल की तरह आपको ये स्वेटर देती और आप भी मुझे हर साल की तरह नए इयररिंग्स दिलाते। मैं तो अपना गिफ्ट लेकर आई, लेकिन अब तो गिफ्ट दिए बगैर भी चले गए। इस साल पूरा नहीं हुआ, हमारा साथ पूरा नहीं हुआ। आपके दिए झुमकों की जगह मैं आपके फेवरेट मोजे पहनना चाहती थी, लेकिन वो भी सिर्फ एक ही मिले। अगर आप होते तो मुझसे बल्कि एक बहुत बुरा जोक सुनाते। अब होते तो आप नहीं है तो मेरे अकेले की बातें भी अधूरी है अपना। ये रिश्ता क्या कहलाता है।